हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द वीडियो पर मैं तो गाइस ये है मिस्सो बिकम ए बॉडीगार्ड का पार्ट 21 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करना कुछ स्टोरी कैसी लगी। इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उससे भी चैनल पर चेकआउट कर देख लेना। हमारी बाकी की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और शेयर करना और कॉमेंट करके बता देना। और इस टाइम से वीडियोज़ नहीं आ पाए इसलिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अब मैं बिल्कुल फाइन हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो हमारे मिंग से बोलता है कि तुम्हें कैसा लगे मेरे डैड के अपीयरेंस। तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड के अपीयरेंस ना मुझसे बहुत खतरनाक है, मुझे जो बहुत ज़्यादा डर लगता है तुम्हारे डैड से। मुझसे बोलेगा हाँ मुझे पता है तुम्हें डर ही लगा रहा होगा। तो मेरी जो मतलब सुमेर होती है ना, वो कहती है मिस्सो से कि क्या वॉशरूम का काम कहाँ तक पहुँचा। तो हमारा मिस्सो बताता है कि हम जो है वुड्स वगैरह तो काट के ले आए थे, बस थोड़ा बहुत काम बचा है। और मिस्सो जो होता है ना, वो मतलब अपनी वॉच में टाइम देखता है तो करीब जो है अभी 12 बजे होते हैं। मुझसे बोलता है कि अभी तो 12 बजे, कोई बात नहीं। तना वो जो दीवार होती है, इन्होंने ये प्लान बनाया है कि जो दोनों के जो रूम है सुमेर और श्याव के, मतलब इन दोनों के 2 ही रूम है वैसे, तो उन दोनों के जो मतलब अटैच ही वॉशरूम करना चाहिए क्योंकि थोड़ा अजीब हो जाता है ना अगर एक ही वॉशरूम करते तो कोई रिश्तेदारी तो वो ऐसे समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है ना हमारे मिस्सू ने बोला कि हम भले बाथटब जो है ना वो एक कर सकते हैं, बॉयज़ 2 आपस में नहा लेंगे और गर्ल्स दोनों आपस में, लेकिन वॉशरूम हम एक नहीं कर सकते। तो मिंगी वाज लाइक हाँ यार ब्रो तुम सही कह रहे हो, मुझे भी थोड़ा बहुत लफड़ा लग रहा है इसमें। मिस्सू लाइक चलो ठीक है हम जो है अभी काम करते हैं। फिर वो जो है काम करने लग जाते हैं वॉशरूम के लिए। हमारा मिस्सू वाज लाइक वाओ मिंग तुमने तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन करा है वॉशरूम का। तो मिंगी वाज लाइक वो क्या है ना कि मुझे जो है वेस्टर्न जो है टॉयलेट अच्छे से मुझे क्राफ्ट करता आता है वुड से, तो इस वजह से मैंने वैसा बना लिया। मिस्सू वाज लाइक वाह तुम तो बहुत बढ़िया हो। तो हमारा मिंगी वाज लाइक हाँ वो तो ठीक है और ये लो। तो मिस्सू वाज लाइक मैं हंस लो तुम लगा दो ना इसे। मिंगी वाज लाइक तुम लगाओ ना। और तुम लड़ रहे होते तब सुमेर कहते तुम दोनों लड़की हो रहे हो। तो हमारा मिंग बोलता है कि देखो ना सुमेर मिसो टॉयलेट फिक्स नहीं कर रहा उधर। तो हमारी सुमेर वाज लाइक मिसो कर दो ना तुम। मिसो वाज लाइक अरे वो क्या है ना कि मिंग तुम कर दो। मिंगी वाज लाइक पर तुम करना क्यों नहीं चाहते हो। तो मिसो बताता है कि बुद्धू मैंने आर्मर पहन रखा है और तुम जिस वुड की बात कर रहे हो ना, अगर मैं अपने इस हैवी आर्मर उस पर चढ़ा तो उसके अंदर ही सीधा ढस जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं खड्डे के अंदर गिर जाऊँ। तुम्हारा मिंगी वाज लाइक ओ सॉरी मुझे तो भूल ही गया था। तो मिसो वाज लाइक तुम्हें बार बार मुझे बताना क्यों पड़ता है मिंग, पता नहीं। तो मिंगी वाज लाइक सॉरी मैं अभी जाके करता हूँ। फिर हमारा मिंग जो है अच्छे से फिट कर देता है और फिर उनका जो है वॉशरूम तैयार हो जाता है। फिर हमारा मिसो जो होता है ना उसे अच्छे से जो है मजबूत कर देता है मतलब वुड से, और ऐसे ही बहुत सारे जो है प्रिपरेशन कर रहा होता है ताकि जो है घर अच्छा मजबूत रहे। और हमारा मिसो जो है डिफेंस पे भी ध्यान दे रहा होता है बाहर की, क्योंकि उसके यहाँ पे जो है अच्छे से मतलब वुड की जो वॉल है वो अच्छे से खड़ी रहे, रात पड़े कोई भी जंगली जानवर बाहर ना आए। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है हमारे उसी किलर का। हमारा किलर सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये जो सुमेर का डैड है ना ये कब से जो है इसके घर पे इसका चॉपर पड़ा हुआ है, ये हिजा ही नहीं रहा है। आखिर अभी जाएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसकी जो डॉटर है वो कहाँ पे है, ऐसा तो नहीं सकता। और तभी हमारे पास उसी सीईओ का कॉल आता है, मतलब किलर के पास। वो कहता है कि तुम अब तक क्या कर रहे हो, तुमने तो उसे मारा क्यों नहीं, मैं तुम्हें कितने सारे पेमेंट दे चुका हूँ और तुम जो हो हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। तो कहता है कि बॉस मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो जो लड़की है ना वो अपने किसी गार्ड के साथ पता नहीं क्या जगह गई है चॉपर के साथ, और उस टाइम पे जो है मेरे पास चॉपर नहीं था तो मैं नहीं जा सकता था ना। तो वो भी कहता है कि तुम मुझे बोल सकते थे, मैं तुम्हारे चॉपर का इंतजाम करवा देता। तो वो भी वो लाइक सॉरी बॉस। तो कहते कोई बात नहीं, अब जो तुम उनका आने का वेट करो, पता नहीं वो कब तक आएंगे, और अगर वो बाहर ट्रिप के लिए गए ना तब तो हो गई दिक्कत। तो ये सुन के वो किलर कहता है कि सॉरी। और तभी वो कहता है कि उसके डैड कहाँ पे। तो वो बताता है कि उसके डैड जो है ना वो बहुत टाइम से जो उनके घर पे ही है और उनके चॉपर के ऊपर जो मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है, लेकिन फिर भी जो है ना वो ट्रैकिंग डिवाइस जो है कभी सिग्नल दे रहा है कभी बंद कर रहा है। तो वेल मैं तुम बता दूं कि ट्रैकिंग डिवाइस जो है ना हमारे मिस्सू मेरे के डैड ने तो पहले देख लिया था, लेकिन फिर भी है ना वो उससे जो अपने प्लेन में चिपका देता था ताकि जो है उस किलर को मतलब कन्फ्यूज़न रहे कि इन्हें जो है पता नहीं है। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना वो आराम से बैठा होता है सब काम करके। तभी हमारी शाव आती है और हमारे मिस्सो को जो है कोल्ड ड्रिंक देती है। तो मिस्सो वाज लाइक थैंक यू शाव वाज लाइक लो मिंग तुम भी ले लो। तो मिंगी वाज लाइक हाँ हाँ थैंक यू। और फिर वो दोनों को जो है बाहर बैठ कर आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो मैं सुमेर कहती है कि मिस्सो अगर तुम्हारा हो गया है ना तो प्लीज़ कुछ चेयर्स भी बना दो अच्छी सी, क्योंकि ये छोटी छोटी चेयर्स में बैठ बैठ के हमारा दिमाग ख़राब हो गया है। मिस्सो वाज लाइक देखो तुम मुझसे तो मत ही बोलो, क्योंकि अगर मैंने जोर से इसके ऊपर जो है काटने की कोशिश करी ना, लकड़ी को शेप देने की कोशिश करी, तो लकड़ियाँ तो नहीं बचेगी, इनका चूरा बन जाएगा जिन्हें हम कैंप फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो
ये तो तुम मिंग से बोलो। तो मिंग ही बोलता है, अरे ब्रो यार तुम भी ना। तो मिंग से बोला, तुम तो जानते हो ना कि मैं अपने आर्मर को पहन के सब काम कर रहा हूँ, और इवन तो मेरा आर्मर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा मिंग ही बोला, हाँ ये बात में तो पॉइंट है। मिंग पूछते कि अब तुम्हारी तो हालत कैसी है? तो मिंग से बोला, वैसे अब सही है, मैं अपने कुछ फिंगर्स और जो अपने पैर को भी थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैं डॉक्टर ने कहा था कि मैं जो हूँ शायद तक 1 महीना 2 महीने में ठीक हो जाऊँगा। तो हमारे सुमेरे की थी, वो तो अच्छी बात है मिस्सो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मिस्से बोले, हाँ सही कह रही हो तुम सुमेरे। और फिर जो है ना ये दोनों चारों के चारों जो है बाहर काम करा करते हैं, और फिर जो है हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो बाकी वुड्स वगैरह ला के जो है इनके घर का जो है मतलब छत के ऊपर जो है एक सेकंड फ्लोर बना देता है। तो हमारा मिंगी वो लाइक, ब्रो तुमने इतना खतरनाक कैसे सोच लिया कि इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाना है? मुझसे वो लाइक, बस ऐसे सोच लिया था मैंने कि इसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर बनाना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस नीचे कोई दिक्कत आ गई ना, तो हम जो ऊपर जा सकें एक हिडन रूम की तरह। तो हमारा मिंगी वो लाइक, तो बहुत बढ़िया बात है मिस्सो। मिस्सो बोला, हाँ तुम कह सकते हो। और हमारा मिस्सो वो लाइक, तुम जो हो एक्स्ट्रा जो लॉक्स वगैरह बना दो गेट के लिए, ताकि जो है ना अगर कोई भी जंगली जानवर या अंदर आने की कोशिश करे ना, तो उसे तोड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगे गेट को। तो हमारा मिंगी वो लाइक, पर तुम्हारे पास तो आर्मर है ना, तुम तो उसे 2 मिनट में जो है मार सकते हो। मिस्सो वो लाइक, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया मिंग की, मेरे वेपन्स में जो है मतलब जो मेरा आर्मर है ना, उसके अंदर जो है मतलब वेपन्स नहीं है। तो हमारा मिंगी वो लाइक, इतने सारे वेपन्स तो तुम लेके घूम रहे हो, ऊपर से तुम कह रहे हो वेपन्स नहीं है। तो मैं इससे लाइक, नहीं तुम जैसे वेपन्स की तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरे पास गन्स हैं, मे बी जस्ट लाइक फायर लॉन्चर्स मिसाइल्स वगैरह, वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब हाँ है, लेकिन उनका एक्सेस जो है ना वो मेरे पास नहीं है। तो हमारा मिंगी वॉज लाइक, मैं समझा नहीं मिस हो। तो मैं इससे बताता है कि वो जो एक्सेस है मुझे तभी मिलेगा अगर मुझे बहुत खतरनाक चोट लग गई हो, या फिर मेरा ब्लड बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा हो। उसी टाइम पे जो है ना वो वेपन्स जो है एक्सेस मुझे मिलेगा, ताकि मैं जो अपनी लाइफ को बचा सकूँ उस टाइम पर। तो हमारा मिंगी वो लाइक, तो बहुत खतरनाक बात है मिस्सो। तो मिस्सो लाइक, हाँ एक बात और भी है, ये सब होगा ना तो मेरा जो आर्मर है वो ऑटोमेटिकली अपनी फुल शेप में आ जाएगा, और मुझे रेस्क्यू करके उड़ा के सीधा हेडक्वार्टर्स के जो मेन ब्रांच है जहाँ से सूट को मैं लाया हूँ, वहाँ पर जो है मुझे लैंड करवा देगा, और फिर वहाँ की जो मेडिकल टीम रहेगी वो मेरा जो है ट्रीटमेंट करेगी। तो हमारा मिंगी बोला, तो बहुत खतरनाक आर्मर है मिस्से बोला, हाँ वो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी जो गिल्ड है ना वो मतलब वाइट टाइगर, वो उसे नहीं बना पा रही है। तो हमारा मिंगी बोला, अगर तुम बाबा मेरी वाली जो मतलब टीम है उससे क्यों ला रहे हो बीच में? तो मिस्से बोला, वो तुम काम ही ऐसा कर रहे हो, कॉपी करने वाला तो बोलना तो पड़ेगा। तो मिंगी बोला, तुम बिना मिस्सो मुझे परेशान करने का एक मौका भी छोड़ता हो। मिस्से बोला, तुम ही कह रहे थे मुझे वेपन्स का, इस वजह से मैंने तुम्हें बताया। तो हमारी सुमेर होती ना, वो भी बोलते कि मिस्सो पर ऊपर भी अगर तुम एक बेड वगैरह बना दो तो कितना अच्छा होगा। मिस्से बोला, हाँ तुम स्केच तो सही रहे हो सुमेर, मुझे जो बनाना चाहिए। तो मिस्सो जो है ना ऊपर भी एक बेड वगैरह बना देता है, और इवन तो उसके ऊपर भी एक छत बना देता है, ताकि जो है ना ऊपर अगर पानी वगैरह है ना तो ये जो है ऊपर भी जो आराम से रह सके। और ऊपर की जो मतलब वुड्स वगैरह उन्हें अच्छे से देखता है मिस्सो, क्योंकि उसके जो आर्मर के अंदर पीछे की साइड जो थोड़ा बहुत जस्ट मतलब जेट्स भी थे, जिसकी वजह से वो आराम से फ्लाइंग कर पा रहा था। अब तुम मत बोलना भाई इसके अंदर इतने सारे फीचर्स कैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो मीटेओराइट से मतलब बना हुआ आर्मर है, तो उसके अंदर कुछ तो खास होगा ना। तो वो मिस्सो जो था ना वो उसे अच्छे से मतलब ठीक कर रहा होता है। हमारा मिस्सो बोले, चलो अब घर बन के तैयार हो गया है। तो हमारा मिंगी बोले, चलो गाइस अब जो है हमें चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो है करीब 3 बजे है। तो मिस्सो बोले, तुम कहाँ जाने की बात करो मिंग? तो मिंगी बोले, ऑब्वियस सी बात हम जो है पानी लाने की बात करें ना। तो मिंगी बोले, गॉड मैं तो एक चीज़ भूल गया। तो मिस्सो बोले, क्या भूल गए? तो हमारा मिंग बोलता है, हम जो है पानी के लिए जो है हमने एक टंकी तो बनाई नहीं है। मिस्सो वाज लाइक, ओ नो ये तो हम सही में भूल गए। तो हमारे सुमेरी वाज लाइक, हाँ गाइस वैसे तुम जो बोल रहे हो ना पानी को इकट्ठा करने के लिए हमें जो एक सोर्स की ज़रूरत है, जैसे कि जो झील होती है ना उसके अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, वैसे हमें जो है एक अच्छे से जो है ना एक बड़े से बकेट की ज़रूरत है जिसके अंदर हम पानी स्टोर कर सकें, और ज़रूरत आने पर जो हम उसका यूज़ कर सकें। तो हमारा मिस्सो बोल लाइक, तुम सही कह रही हो। और हमारे जो मिस्सो होता है ना वो देखता है टाइम, तो अभी जो है 3 बज रहे होते, तो हमारा मिंग से कहता है कि मिंग तुम मेरे साथ नीचे चलो फॉरेस्ट में, हम जो अभी जाके कुछ वुड्स वगैरह काटते हैं, और फिर उससे जो है एक अच्छी सी बकेट बनाएंगे, और उससे जो है हमारा स्विमिंग पूल भी अभी भर देंगे, और लगे हाथ जो है ना हम उसे जो है छत पे रख देंगे। तो हमारा मिंगी बोला, अगर तुम छत पे रखोगे तो फिर हम पानी का यूज़ कैसे करेंगे? तो हमारा मिस्सो बताता है कि पुराने टाइम में जो है ना कुछ लोग ये काम करते थे कि वो जो मतलब बाम्बू आते हैं ना उन्हें जो है मतलब उस टंकी से अटैच कर देते थे एक होल के द्वारा। उसके बाद जो है उस होल के वहाँ पे जो एक बूट का जो ब्लॉक आता है ना वो लगा देते थे, ताकि जो पानी रुक जाए, और जैसे वो हटाते थे ना तो पानी आने लग जाता था। तो हमारा मिंगी बोलता है, तुम वो ट्रेडिशन वाले मतलब तौर तरीके से करना चाहते हो? मैं इससे बोला, हाँ तुम सही मतलब समझ गए, अच्छी बात है। तो हमारा मिंगी बोलता है, वाह मैंने तो बहुत मतलब पहले कभी सब ट्राई नहीं करा। तो हमारा मिस्सो बताता है कि मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता है जो तुम्हें नहीं पता। तो मिंगी बोलता है, अगर तुम्हारे ज्ञान देना होगा तो अब चले। मिस्से बोले, हाँ चलो ना। और ये दोनों चले जाते हैं मतलब फॉरेस्ट में सामान लेने के लिए। और हमारे सुमेरी बोलते पता नहीं
श्याओ ये कब तक आएंगे। तो श्याओ कहती है कि सुमेरे एक काम करें आज। सुमेरे वॉज लाइक बोलो श्याओ। तो श्याओ कहती है क्यों ना आज जो है हम बाहर घूमने जाए। तो हमारी सुमेरे वॉज लाइक बुद्धू हम जो है यहाँ पे मार्केट या फिर किसी सिटी में नहीं ले रहे, हम जो है फॉरेस्ट में रह रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट में रात भर बाहर जाएंगे ना तो बिल्कुल जंगली जानवर तो हमारा स्वागत करेंगे। तो हमारी श्याओ वॉज लाइक तो मजाक कर रही थी। तो हमारी सुमेरे वॉज लाइक बताओ ना तुम कुछ और बात बताना चाहती थी मुझे। तो हमारी सुमेरे कहती मतलब श्याओ कहती है कि आज जो है ना तुम साथ तक मुझको प्रपोज कर दो तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो मैं सुमेरी वॉज लाइक क्या मतलब प्रपोज कर दो। तो हमारी श्याओ कहती है देखो मैं भी जानती हूँ कि तुम जो है मुझसे को लाइक करती हो और मुझसे तुम्हें लाइक करता है। मैंने तो जो है मिंग को प्रपोज कर दिया, लेकिन अब तुम दोनों ही बचे हो तो तुम दोनों एक दूसरे को जल्दी से जल्दी प्रपोज कर दो ताकि जो है ना तुम्हारी एक दूसरे के ऊपर से जो है टेंशन खत्म हो जाए कि ये मुझे लाइक करता है कि नहीं करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सुमेरी वॉज लाइक मैं खुद वो कर दूंगी, लेकिन अभी जब पूरा रिकवर हो जाए तब। तो हमारी श्याओ मतलब श्याओ कहती है कि तुम जो इतना वेट मत करो, क्या पता कोई दूसरी लड़की आके मुझसे को तुमसे ले जाए। तो हमारी सुमेरी वॉज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, उससे पहले मैं उस लड़की की पिटाई नहीं कर दूँ। तो हमारी श्याओ वॉज लाइक देखो सुमेरे वक्त का कोई भरोसा नहीं है। और तभी ये कहते सही जो है ना हम एक लड़की का सीन दिखा देते, उसके पर्पल हेयर्स होते हैं और वो जो है मतलब एक कमांडर की पोस्ट पे होती है और वो कहती है कि आखिर वो बैच नंबर 97 कहाँ गया है। तो एक ऑफिसर बताता है कि मैम वो जो बैच नंबर 97 है ना वो किसी को प्रोटेक्ट करने के जो है मिशन पर है। तो हमारी जो लड़की होती है ना वो कहती है कि मैं समझी नहीं किसके मिशन पे है। मुझे याद है कि मैंने तो उसकी रिपोर्ट्स में देखा था कि वो कभी वैसे मिशन नहीं लेता है, वो खाली असैसिन्स के जो है मिशन ज़्यादा लेता है, उसे असैसिनेट करना ज़्यादा पसंद है। बाकी मुझे लगा था बैच नंबर 97 जो है किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो हमारे जो ऑफिसर होता बताता है कि जनरल वो जो है ना एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि एक बिजनेसमैन की डॉटर है जिसका नाम मिस सुमेरे है और उसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ है। आप कहे तो मैं जो हूँ कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाऊँ। ये सुन के हमारे जनरल कहती है कि ठीक है तो मुझे दिखाओ। तो हमारा जो होता है ना मतलब ऑफिसर वो दिखाता है, हमारे जनरल पूरी पढ़ती है, कहती है कि अच्छा ये लड़की है पर इसमें इतना खास नहीं है। तो ऑफिसर से पूछते हैं कि लड़की सुंदर है या फिर मैं। ये सुन के ऑफिसर ही बस लाइक क्या मतलब। तो हमारी जनरली वो लाइक जितना पूछा उतना बोलो और हमारे ऑफिसर को घूर के देखती है बहुत गुस्से से। तो ऑफिसर की फट जाती है, वो भी उस लाइक मैम आप सुंदर है, वो वैसी बात है। तो वो भी उस लाइक हाँ मुझे पता था कि मेरी टक्कर को कर नहीं सकता। तभी हमारा जनरल मतलब एक ऑफिसर दूसरा तो कहता है कि वही चली तरह। तो वो दूसरा ऑफिसर कहता है कि मैम अब मैं चलता हूँ, मुझे जो दूसरे काम करना है। तो मैं जनरल कहती है ठीक है तुम चल जाओ। तो हमारा जो ऑफिसर उसके पास जाता है दूसरे के पास जो कि टीम लीडर होता है, वो कहता है कि तुम मैम के पास कैसे चले गए इतनी जल्दी, मैं तुम मुझे रिपोर्ट देते तो मैं बता देता। ये सुन के हमारा ऑफिसर कहता है पर बॉस ये क्या चल रहा है। तो उसका बॉस बताता है कि जो मतलब हमारी जनरल है ना वो उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का जो है ना बहुत टाइम से हमारी जनरल को रिजेक्ट करता आ रहा है और इसी वजह से जो है ना जनरल जो है मतलब गुस्से में आ जाती है जब भी वो सुनती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने की जो है कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर वो लड़कों को प्रोटेक्ट करे ना तो उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ लड़कियों की बात आती है तो वो थोड़ी वजह से हो जाती है। ये सुन के हमारा मतलब ऑफिसर ही वो लाइक ये तो बहुत खतरनाक है। तो हमारा जनरल मतलब जो हमारा टीम लीडर कहता है कि हाँ हमारा जनरल बहुत खतरनाक है। उन्होंने जो है ना एक ही टाइम पे जो है ना करीब 100 बंदों को जो है एक साथ एक्सप्लोजन के द्वारा ख़त्म कर दिया था। और इवन तो जो उनकी टीम स्किल्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा एस क्लास है और टॉप लेवल की है। मतलब तुम कह सकते हो कि हमारे जो अगर तुम कह सकते हो ना हमारे इसमें किलर मतलब जो किलर्स होते हैं उस पर नंबर 1 पे जो ये है और नंबर 2 पे जो है बैच नंबर 97 है। ये सुन के वो भी उसने क्या बैच नंबर 97, तो भी उसने हाँ तुम जिसका रिपोर्ट दे रहे हो ना वही। और उसके नीचे जो है उसका ब्रदर आता था जो कि अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुन के वो भी उसने कि उसका ब्रदर भी था। तो ये सुन के हमारे टीम लीडर कहते हैं कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे जो है बाकी टीम को जो है एक मिशन पे ले जाना है और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो एक बैकअप के तौर पर। तो वो भी उस लाइक पर बॉस मुझे नहीं चलना। तो ये सुन के वो भी उस लाइक देखो अगर तुम नहीं चले ना तो मैम तुमसे उल्टे से सवाल पूछ के तुम्हें बार बार जो है तंग करेगी और अगर तुमने उनका कोई सा जवाब दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया तो तुम समझ सकते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो हमारा ऑफिस हो रहा है बताइए बॉस कहाँ चलना है, मेरा बैग एकदम तैयार है। तो हमारा टीम लीडर बॉस लाइक आया नहीं लाइन पे और फिर दोनों चल जाते हैं। और हमारी जो जनरल होती कहती है कि मिस बस कुछ ही टाइम बस ये मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए ना तो मैं खुद तुमसे पर्सनली मिलने आऊँगी। तभी हमें सीन दिखा था हमारे मिस्सू को जो छींक आती है वुड काटते काटते वो भी वॉज लाइक अरे यार मुझे खुद याद कर रहा है। तो हमारा मिंगी वॉज लाइक मिस्सू मैं तुमसे कुछ बात पूछूं। मिस्सू वॉज लाइक हाँ पूछो मिंग। तो मिंग कहता है कि तुम्हारी कोई क्रश वगैरह है क्या। मिस्सू वॉज लाइक तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मिंग। तो मिंग बताता है कि देखो वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम जो मेरे को पसंद करते हो, लेकिन मेरे पास भी जो है ना बहुत सी लड़की जो है मुझे पसंद करती थी, उन्होंने जो मुझे बहुत बार प्रपोज करा लेकिन मैंने जो
उन्हें प्रपोज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो है मेरे लायक नहीं है। तो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? तो हमारा मिस्सो बता रहा था कि हाँ, वैसे मेरे साथ भी इस काम हुआ है। एक मतलब मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी। जब मैंने जो है शुरू टाइम में जब इस फोर्सेस को जॉइन करा था, हम दोनों जो साथ में ट्रेनिंग करते थे और हमारा जो बिहेवियर भी था आपस में एक साथ अच्छा था। लेकिन वो जो है अपने टीममेट्स के साथ जो एक मिशन पे गई थी, उसके बाद से जब से वो लौटी थी ना, तब से बहुत ज़्यादा जो है मतलब चुपचाप रहने लगी थी और मुझे पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों रहने लगी थी। और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में भी रहती थी। जब भी कोई उससे बात करता था तब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, लेकिन जब वो मुझसे बात करती थी तब वो अच्छी रहती थी। बाकी सब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे कि आखिर वो दूसरों से इतना रूड क्यों और मेरे साथ इतना अच्छा क्यों, मुझे भी पहले शक जाता था। तभी जो है उसने मुझे एक दिन प्रपोज़ करा था, वो भी जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग के बीच में। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। मुझे नहीं लगा था कि वो जो मुझे प्रपोज़ करेगी, मैं तो बस अच्छे उसी फ्रेंड की तरह मानता था। लेकिन मैंने जो उसे रिजेक्ट कर दिया कहते हुए कि मुझे जो है अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे जो है अपनी जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। और उसके बाद से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में रहने लग गई। इवन तो मुझ पे गुस्सा कभी नहीं होती थी, लेकिन वो दूसरे लोगों पे बहुत गुस्से में होती थी। और मुझे एक बात और पता चली कि जब से वो उस मिशन से आई थी ना, तो उसने अपने बहुत सारे टीममेट्स को खो दिया था। और वो बस उसका इतना ही मतलब मोटिव था, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मुझे किसी मिशन में नहीं खोना चाहती थी और वो बस मेरे साथ रहना चाहती थी। ये सुन के हमारा मिंगी बोला एक तो बहुत खतरनाक स्टोरी है मिस्सो, आगे बताओ ना क्या हुआ? तो मिस्सो बोला फिर आगे कुछ नहीं, फिर वो जो है एक जर्नल बन गई। और मैं भी वैसे जर्नल के लिए रिकमेंड कर दिया गया था, लेकिन मेरे जो डैड है ना, उन्होंने मुझे मना कर दिया ये पोस्ट लेने से। तो हमारा मिंगी बोला एक तो बहुत बड़ी बात है मिस्सो जर्नल बनने की, अगर तुम बन जाते तो तुम तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पोस्ट पे होते ना। मिस्सो बोला हाँ, मैं जो जर्नल बन जाता, लेकिन इस टाइम पे ना जर्नल्स की जो है बहुत ज़्यादा जो है डिमांड्स है सभी ग्रुप्स में। लेकिन जर्नल जो है बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की भी रहते हैं उनके काम, क्योंकि वो उनका कभी भी जान जा सकता है। और इवन तो जो है मुझे जो है ये मौका मिला था जर्नल बनने का और नाम मेरा आया था, लेकिन मैंने जो है मना कर दिया और मेरा जो है नाम जो है ना मैंने जो है मतलब मेरी फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि वो उसका बचपन से सपना था कि वो जो एक जर्नल बनना चाहती थी, क्योंकि उसके मॉम डैड जो है ना वो एक वॉर में जो है मारे गए थे और इसी वजह जो है ना उनका नाम रोशन करने के लिए वो जनरल बनना चाहती थी। उसने मुझे बात बताई थी, इस वजह जो है मैंने भी जो है मना कर दिया था। इवन तो मेरे डैड ने भी मुझे इसी वजह से मना करा ताकि वो जो है वो जनरल बन सके। तो हमारे मिस्सू के डैड के बारे में सुन के हमारा मिंग कहता है कि तुम्हारा डैड फिर तो मतलब उसके बारे में सोचा ना, तुम्हारे बारे में नहीं। तो हमारा मिस्सू कहता है देखो मिंग, वो तो मेरी फ्रेंड है, तो मैं तो और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे डैड ने उसके बारे में भी सोचा कि वो जो है उसके मॉम डैड का सपना पूरा कर सके। तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रो। और अच्छा बात है ना कि मैं अगर जनरल नहीं बनाता हूँ। तो हमारा मिंकी बोलता है मैं समझा नहीं। तो हमारा मिस्सू बताता है कि जब से वो जनरल बनी ना, तब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। उसने जो है ना कुछ ही अटैक्स में जो है ना 3-4 बंदों को आपस में मतलब किल कर दिया था। और इवन तो जैसे रात में जो है एक पूरी जो कंट्री होती ना, उसमें आधे से ज़्यादा उसने मैसेकर मचा दिया था। तो मैं कह सकता था कि वो थोड़ी बहुत मेंटल टाइप हो गई थी। ये सुन के हमारा मिंकी उस लाइक तो बहुत खतरनाक हो कि मिस्सू लाइक हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी जो है ना कुछ टाइम के लिए बाहर है, उसका जो है बाहर कुछ मिशन वगैरह है बहुत टॉप क्लास का, तो इस वजह से वो उधर जो है मिशन कंप्लीट कर रही है। और इवन तो मेरे पास उसका कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम से उसके कॉल्स नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि वो जरूर किसी मिशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होगी, इस वजह से वो किसी मतलब कॉल नहीं कर रही, वरना उसे कॉल करती रहती थी। तो हमारा मिंगू लाइक तो फिर वो सुमेर एक बार में सुन के गुस्सा नहीं होगी, मेरे से लाइक आई होप मैं करता हूँ कि वो गुस्सा ना हो। और अगर ये दोनों आपस में लड़ी ना, तो मुझे लगता है ना मुझे भागना पड़ेगा। इस सुन के मिंगी वो लाइक तुम तो बुरा फंसे मेरे से बोलेगा तुम सही कह रहे हो। तभी जो है ना हमारा मिस्सू जो कहता है कि मिंग हम बहुत टाइम से हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो अभी काम पे भी ध्यान दे ले। सुन के मिंगी बोलते लाइक हाँ ब्रो कब से हम बातचीत ही कर रहे हैं, तुम बातचीत करो, मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, और चलो हम काम वगैरह भी करते हैं। फिर दोनों के दोनों जो है ना काम वाम कर रहे होते हैं। और तभी जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि बस अब इतना बड़ा बाटफ से मतलब इतनी बड़ी टंकी सही होगी ना वाटर के लिए। ये सुन के मिंगी बोलते लाइक हाँ इतनी बड़ी तो ठीक रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी और बड़ी बना लो ना तो अच्छी बात होगी। तो मिस्सू बोलते हम जो इसे ऊपर टॉप पे रखेंगे, क्योंकि टॉप से जो है ना पानी का जो फोर्स है वो बहुत अच्छा है। अगर हमने ऐसा तिरछा रखा, फिर कुछ भी ऐसी जगह रखा जहाँ से जो है पानी का बहाव अच्छे से नहीं आया, तो दिक्कत हो सकती है। तो मिंगी बोले ठीक है तुम सही करो, हम जो है इसे ऊपर रख देंगे। फिर हमारा मिस्सू होता है ना, कहता है कि तुम ऊपर रखने की चिंता मत करो, मैं जो जेट पैक जो है ना पीछे वो उनका यूज़ करके मैं इसे रख सकता हूँ। तो हमारा मिंगी बोले पर ब्रो हमने जो है इसका इंतजाम कर लिया है, लेकिन हम जो है बैम्बू का यूज़ नहीं कर मतलब इंतजाम नहीं करा। तो मिस्सू बोलेगा हम जो है इससे अच्छे से मतलब ढूंढ लेंगे बैम्बू को, क्योंकि ये फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो हमारा मिस्सू चलता है बहुत टाइम से
रेनबो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अब तक नहीं मिले होते हैं। हमारा मिस्सू बोलता है अरे यार ये कब मिलेंगे, और हमारा मिस्सू जो बहुत टाइम से ढूंढ रहा होता है, और इसे ढूंढते ढूंढते ना करीब 6 बज जाती है, मतलब रात होने में आ गई होती है। और हमारा मिंग जो होता है ना अब तक उसके मतलब टंकी के पास ही खड़ा होता है, जहाँ पे जो अभी फॉरेस्ट वगैरह में पेड़ काट रहे थे। तो हमारा मिंग कॉल करता है हमारे मिस्सू को उसकी वॉच के थ्रू, और वो बोलता है कि मिस्सू तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ, मुझे जो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जंगली जानवरों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो मिस्सू लाइक बस मैं आ रहा हूँ मिंग, तुम टेंशन मत करो। और तभी कुछ झाड़ियाँ हिलती है, और हमारा मिंग जो है ना उस टंकी के अंदर ही कूद जाता है डायरेक्ट। और मिस्सू आता कहता है कि मिंग कहाँ गए। मिंग ये लाइक अरे यार कोई डराता होगा मिस्सू ऐसे। मिस्सू लाइक मैंने कहा डरा है, मैं तो बस आ ही रहा था, बाकी तुम एकदम से कूद गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिंगी वो लाइक मिस्सू अब हमें चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। मिस्सू लाइक हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी जो है करीब 7 बजने में है, तो हमें जो चलना चाहिए। तो अभी जो हमारा मिस्सू होता है ना वो मिंग को उठा लेता है टंकी समेत, और वो जो लेके जा रहा होता है। तो हमारा मिंग पूछता है कि तुम्हें जो है वो बैम्बूस मिल गए जो तुम लेने गए थे। मिस्सू बताता है कि हाँ मुझे जो है वो बैम्बूस मिल गए थे जो मैं फॉरेस्ट में लेने गया था, इवन तो जो है मुझे बहुत टॉप क्लास क्वालिटी के मिले हैं। तो हमारा मिंग बोलेगा अच्छा तुम कहाँ पे गए थे। तो हमारा मिस्सू कहता है ज़्यादा कहीं नहीं, वो एक खाई थी उधर, उसके मतलब अंदर उगे हुए थे, तो बस मैं खाई में कूद गया था और फिर वहाँ से उड़ के वापस आ गया। तो मिंगी वाज लाइक ब्रो तुम खतरनाक इंसान हो यार, तो मुझे लगा था कि तुम खाई में भी कूद सकते हो। मिस्सू लाइक ऑब्वियस बात है मैंने आर्मर पहन रखा था, तो मुझे इतना डर नहीं है। तो मिंगी वाज लाइक तुमने तो आर्मर पहन रखा था, अगर मैंने आर्मर भी पहन रखा था ना तब भी जो है मैं कूदता नहीं, चाहे कोई मुझे कितने भी पैसे क्यों ना दिले। तो हमारा मिस्सू वाज लाइक तुम है ना मिंग। तभी ये दोनों पहुँच जाते हैं, और हमारे सुमिरी और शाओ जो ना वो खिड़की से देख रही होती बाहर के आखिरी कब तक आएंगे। और ये फिर देखते हैं कि मिस्सू और मिंग आ गए, तो वो बाहर आती कहती कि तुम दोनों इतने लेट कैसे हो गए। तो हमारी जो मिस्सू बताता है कि मैं जो है कुछ बॉम्बस वगैरह देखने गया था, तो मैं सुमिरी को लेकर तुम में इनका क्या काम पड़ गया मिस्सू। तो मिस्सू बताता है कि हम जो इसे एक पाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं वाटर के थ्रू, और हम जो इसे ऊपर रखें इस टंकी को, और उसके अंदर जो है पानी में भर के ले आऊँगा, और वैसे तो अब इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो मैं सुमिरी को पर तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा होल्स करने पड़ेंगे ना घर के अंदर। तो मैं इससे लाइक तुम उसकी फिक्र मत करो, हम जब जो टॉयलेट फिट कर रहे थे ना तभी हमने जो एक्स्ट्रा होल्स कर दिए थे, इवन तो वॉशरूम में भी कर दिए थे, और इवन तो जो हम नहाने वाले जो बाथटब वगैरह में ना उसमें भी हमने कर दिए थे। और इसका जो मैकेनिज्म है ना मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बहुत सिंपल है सुमेरे बहुत लाइक मिस्से अगर तुम्हारी बात हो गई तो तुम इसे लगा भी दो, क्योंकि अब जो रात हो रही है। मिस्से बोल लाइक हाँ तुम सही कह रही हो, और हमारे सुमेरे कहते एक काम कर तुम मिस्सो भी रहने दो। तो मिस्से बोल लाइक पर क्यों। तो मैं सुमेरे कहती कि अभी जो है बहुत रात हो चुकी है, और तुम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए होगे, क्योंकि तुम जो सुबह के गायब हो, तो इससे अच्छा होगा कि तुम जो मतलब रात में फालतू काम ना करो और वापस आ जाओ। तो मिस्से बोले ठीक है। फिर अब मिस्से जो ना अपने बड़ा जो आर्मर होता है उसे ऑफ करके वापस से उसे छोटा कर देता है वो, क्योंकि ये एक साथ जो है छोटा होता है, क्योंकि मीटोराइड से बनाता है, मे बी जस्ट लाइक नैनोटेक, तो उसे जो है छोटा हो जाता है उसका आर्मर, और फिर उसे जो है सूटकेस की तरह बना के उसे ले आता है अपने हाथ में। क्योंकि जो उसका नॉर्मल जो आर्मर था, जो कि बॉडी आर्मर था, वो तो मिस्से के ऊपर लगा था, लेकिन जो बिग आर्मर था उससे जो उसने छोटा करके अपने हाथ में लेके चल रहा है सूटकेस के तौर पर। और हमारा मिंग भी मिस्सू के साथ आ जाता है। तो हमारा मिंग बोलता है कि मिस्सू से बाहर रखना अच्छा होगा। मिस्सू बोला एक ऑब्वियस सी बात अच्छा होगा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा मिंगी बोलता है मुझे समझा नहीं। तो मिंगी मिस्सू को कहता है कि तुम्हें जो मैंने बात बताना मिंगी किसी को बताना मत। मिंगी बोलता है कौन सी बात मिस्सू। मिस्सू बोला इतना भोला मत बनो मिंगी बोलता है अच्छा जनरल वाली बात। मिस्सू बोला लाइक हाँ उससे बिल्कुल भी मत बताना, अगर उसे पता चल गया ना तो पक्के से मेरी चटनी बना देगी। तो मैंने मिंगी बोला ठीक है नहीं बताऊंगा, बाकी तुम मुझे एक बार आर्मर पहनने देना जब तुम बिल्कुल रिकवर हो जाओ। मिस्सू बोला ऑफकोर्स तुम जब मैं बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा ना तो मैं तो बिल्कुल आर्मर ट्राई करने दूंगा, इवन तो तुम इसे यूज़ भी कर सकते हो 1-2 दिन के लिए। तो हमारा मिंग बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और हमारे सुबह में जो है मतलब जो डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पे कुछ राइस वगैरह रखती है जो कि हमारी शाओ ने बनाए होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है ना हमारी शाओ जो है ना वो कुछ सोलर पैनल्स भी लाई थी। और हमारा मिस्सू जो है ना वो भी थोड़ा बहुत उसने कंट्रीब्यूट करा था, क्योंकि उसकी जो आर्मर की जो बैटरी है ना उससे भी जो है कुछ बिजली वगैरह के जो डिवाइसेस है वो चलते हैं। और मिस्सू जो उससे चला रहा होता है कुछ चीज़ें, मे बी जस्ट लाइक अ फैन और नॉर्मल चीज़ें। और हमारा मिस्सू कहता है कि चलो गाइस सब जो है हम थोड़ा बहुत डिनर कर लेते हैं। तो हमारे सुमेरी बोले ठीक है। हमारे मिस्सू बोले सोलर पैनल्स कैसे काम करे शाओ। तो शाओ बताती है मिस्सू से कि तुम जो सोलर पैनल्स लाए थे ना वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींच पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी से धूप नहीं आती है। यहाँ पे जो धूप है ना वो सामने वाले जो पेड़ से वहाँ से मतलब रुक जाती है। अगर हम सोलर पैनल्स को अगर वहाँ लगा सके ना तो हमें जो है बहुत सारी अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। मिस्सू बोले वैसा आइडिया बुरा नहीं है, मैं जो है कल इस मतलब
मतलब सोलर पैनल्स को ना उन मतलब पेड़ वगैरह पे लगा दूंगा, ताकि जो हमें हाईली अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ताकि जो हम नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो चला सकते। तो हमारे सुमेरी बोले लोग गाइस, तुम्हारी ये बातें ख़त्म हो गई हो तो अब खा ले अब। तो मुझसे बोले हाँ खाओ ना सुमेरे, मैंने तुम क्यों मेरे को खाए। सुमेरे बोले तुम बात ही इतने अगर ऐसे कर रहे हो तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ ना, और चलो अब खा लेते हैं। फिर चारों तरफ जो खा रहे होते हैं, और तभी जो है बाहर से जो भेड़िए की चिल्लाने की जाती है। तो मैं सुमेरे तो डर जाती है, वो मिस्सो को हक कर लेती है। मैं तुम बता दो बेसिकली बैठे कैसे होते हैं। सामने की तरफ जो है ना हमारा मिंग और हमारी शव बैठी होती है, और सामने के साइड जो है ना उनके दूसरे सामने के साइड और हमारे मिस्सो सुमेर बैठे थे। मैं सुमेर जो है हमारे मिस्सो को हक कर लेती है, और हमारे जो श्याव है ना, मतलब हमारा मिंग जो था ना, वो हमारी श्याव को हक कर लेता है। ये देख के तो हमारा मिस्सो शॉक्ड, क्या इसे जो भेड़िए से डर लगता है, कैसे हो सकता है, ये तो लड़का है। तो हमारी श्याव भी मतलब कन्फ्यूज होती है कि मुझे भेड़िए से डर लगता है, इसे कैसे डर लग रहा है। तो हमारी श्याव बोलती है कि मिंग तुम्हें भेड़िए से डर कैसे लग सकता है, तुम तो लड़के हो ना। तो मिंग कहता है कि नहीं वो क्या ना कि एक बार जो है ना मैं कुछ रास्ता भटक गया था अपने मिशन के दौरान, और ये भेड़िए का पूरा झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, तब से मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है इनसे। तो मेरा मिस्सू लाइक तुम बचे कैसे फिर उससे। तो मेरा मिंग बताता है कि मैं जो एक ट्रैप में फंस गया था, वो भी जैसे लाइक एक गड्ढा था, उसके अंदर कूद गया था गलती से, और उसके अंदर मैं कुछ टाइम तक रहा, 1-2 दिन तक, और फिर मुझे जो रेस्क्यू कर ले गया। तो मेरा मिस्सू वाज लाइक बहुत इमोशनल स्टोरी थी। मिंग वाज लाइक गाइस, अगर तुम्हारा मेरा मजाक उड़ा के हो गया हो तो तुम मिस्सू प्लीज जाके डोर चेक कर सकते हो कि अच्छे से लगाई कि नहीं। मिस्सू वाज लाइक तुम फिक्र मत करो, डोर तो, और मिस्सू देख के शौक, क्या डोर ही नहीं लगा। हमारा मिस्सू फटाक से दौड़ता है और डोर के सारे लॉक्स वगैरह लगाता है, और विंडोज़ के भी सारे लॉक लगाता है। हमारा मिस्सू कहता है गाइस तुम्हें जो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम घर के अंदर आए ना तो डोर्स वगैरह का ध्यान रखना, ताकि जो है ना ऐसा कुछ भी चीज़ें ना हो। सो गाइस वीडियो एंड करता हूँ, मुझे कमेंट कर सकते हो कैसी लगी। नया हो तो ना को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे हमारी 2K की फैमिली कंप्लीट कर देना। और प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट अच्छा दिखाओ, व्यूज़ वगैरह थोड़े बताना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है चैनल, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो वेल मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय गाइस, गुड नाइट फैमिली, और सायोनारा।